नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की बात विवेक के साथ। हम लोग बात कर रहे हैं कहानी बिहार की। जब भी हम लोग बिहार के बारे में बात करते थे तो बिहार की बदहाली, बिहार की गरीबी, इसीलिए हम लोगों ने ये नया एपिसोड शुरू किया कि भैया बिहार की कहानी बताते हैं। बिहार हमेशा से ऐसा तो नहीं था। बिहार क्या था और क्या हो गया, उसको समझने के लिए हम लोगों ने कहा कि भैया चलो पहले चलते हैं प्राचीन बिहार में। ये वही बिहार है जहां पर भगवानों को ज्ञान के लिए आना पड़ा। गौतम बुद्ध जब भारत आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो हम लोग ने देखा कि यही बिहार ने बड़े बड़े योद्धाओं को दिया। फिर जब भारत आजाद हुआ तो पहला राष्ट्रपति भी दिया और 15 साल भारत के साथ कंधे से कंधे लगाकर विकास के पथ पर चले। पहले 15-17 साल जो बिहार भारत के 10 अग्रणी राज्यों में था, वो ऐसा क्या हो गया अगले 23 साल में 1967 से 1990 कि जो बिहार इतना आगे था, जिस बिहार ने भारत को रास्ता दिखाया कि भैया कैसे लड़ना है आजादी की लड़ाई, चंपारण से वो रास्ता बिहार ने भारत को दिखाया, वो बिहार इतना पिछड़ कैसे गया, गरीबी के दलदल में कैसे वो धंसता सा चला गया। ऐसा क्या हो गया इन 23 सालों में कि जो बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में था वो गरीबी के दलदल में धंसता ही चला गया। 23 सालों में बिहार एक राजनीतिक अस्थिरता से गुजरा। पर आप लोग सोचेंगे भैया इतना बढ़िया चल रहा था, ये अस्थिर काहे हो गया? तो आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। बिहार में 3 गो चीज खूब चलता है। बिहार का है, भारत में 3 गो चीज खूब चलता है। राजनीति, चौक चौराहे पे बैठ जाइए, आदमी पढ़ाई लिखाई किया हो कि नहीं किया हो, धंधा पानी करने जाना है, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन राजनीति की बात हर चौक चौराहे पर बिहार में हो रहा होगा। राजनीति की बात नहीं हो रहा होगा तो बात होगा कि विराट कोहली भैया तनी आगे आके शॉट मार देता ना तो निक नहीं होता। तो क्रिकेट की बात कर रहे होंगे। और क्रिकेटों की बात नहीं हो रहा होगा तो बात हो रहा होगा सिनेमा का, मनोज वाजपेयी का, कालीन भैया का। तो आप बिहार में नेता बनिए, उसमें फेल हो गए तो अभिनेता बनिए, और बचपन से बल्ला और बॉल तो सबके बच्चों के हाथ में आपको दिखेगा ही। कहीं चल जाइएगा गांव में क्रिकेट सब खेल रहा होता है। तो आपको क्रिकेट का उदाहरण देंगे कि मानिए आप कि एक टीम में यही नहीं पता हो कि कैप्टन कौन बनेगा, हर महीने हर हफ्ता क्रिकेट टीम का कैप्टन बदल रहा हो, तो वो क्रिकेट टीम कितनी अस्थिर होगी। जब उस खिलाड़ी को इतना इनसिक्योरिटी हो कि भैया मैं कल कैप्टन रहूंगा कि नहीं रहूंगा, और उसका पूरा फोकस इसी में होगा कि मैं कैसे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना रहूं, तो उस क्रिकेट टीम के मालिक ऊपर वाले ही हैं। वही बात बिहार के साथ हुआ कि 23 साल में 19 मुख्यमंत्री, अब 19 है कि 20 है ये इसमें दिमाग मत लगाइए, काहे के लिए बिहार जो एकदम बोलता है भैया हम लोग वो राज्य हैं जहां पर कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ, जन नायक, पहले राष्ट्रपति हम लोगों ने दिया, महात्मा गांधी को महात्मा बनाने वाले हम लोग बिहारी हैं। लेकिन अभी आपसे पूछेंगे, आप मन में 2 मिनट सोचिएगा कि उस 23 साल में 19 गो 20 गो मुख्यमंत्री बना, 10 गो नाम उंगली पर नहीं गिन पाइएगा। खूब बुद्धि पर जोर डालिएगा, बहुत ज्यादा जोर डालिएगा तो आपको याद आएगा जननायक कर्पूरी ठाकुर। तनी और जोर डालिएगा तो राम सुंदर दास, बीपी मंडल, भोला पासवान जी। लेकिन 23 साल में 20 मुख्यमंत्री, 19 मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री तो 5 दिन 10 दिन। तो सोचिए वो राजगर्त में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। 1967 और 1990 के बीच सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता बिहार ने नहीं देखा, बल्कि 1967 और 1980 के बीच कुछ ऐसा हुआ जो आपको आश्चर्यचकित करेगा। ज्यादातर लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि 1990 के बाद अति पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत हुई। नहीं, असल में अति पिछड़ों की राजनीति की बीज तो 1967 के बाद ही शुरू हो गई थी। 1967 और अगले 4-5 साल में बिहार ने 3-4 मुख्यमंत्री देखा। इसमें बीपी मंडल भी थे, भोला पासवान जी भी थे, कभी 40 दिन के लिए, कभी 50 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, और राष्ट्रपति शासन भी आया। 1970 और 1977 के बीच हम सब जानते हैं क्या हुआ। जब कांग्रेस की सरकार, आप कह सकते हैं कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा हो गया था। कांग्रेस की सरकार ने एक तरीके से तानाशाही का रुख ले लिया था, सारे लीडरों को जेल में डाल रहे थे। तब भी इसी बिहार ने आगे का रास्ता दिखाया। जयप्रकाश नारायण जेपी के नेतृत्व में बिहार ने उनके गुरूर को तोड़ा। 1977 में कांग्रेस की सरकार को गिराई गई। बिहार में अति पिछड़ों की राजनीति
का एक मुख्य अध्याय कर्पूरी ठाकुर जी के मुख्यमंत्री बनने से शुरू हुआ। उन्होंने पहली बार ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की भी शुरुआत की और ये वही दशक है जब मंडल कमीशन का भी गठन हुआ। जैसा कि हमने पहले कहा कि जो कांग्रेस आज के डेट में पूरे देश में जाति जनगणना की बात कर रही है, उस समय अग्रजों के साथ पूरे तरीके से खड़ी दिखती थी। 1979 में मंडल कमीशन का गठन हुआ और 10-11 साल ये उस पर बैठे रहे, क्योंकि ये कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार तो बनी, लेकिन 2 साल में वापस से कांग्रेस की सरकार आ गई और फिर अगले 10 साल ये लोग उस कमेटी पे बैठे रहे। और अगले 10 साल में ऐसा क्या कुछ हुआ कि जो बिहार इतना आगे था वो 1990 में खिसक के भारत का सबसे पिछड़ा राज्य हो गया। ये वो भी दौर है जब भारत ने एक प्रधानमंत्री को खोया। ये वो भी दौर है जब कांग्रेस पे करप्शन के आरोप लगने लगे। 1984 के बाद कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ और आज तक कांग्रेस ने भारत को पूरी तरीके से उसके बाद नहीं जीता है। तो जैसा कि हमने देखा कि 1967 और 1990 के बीच हम लोगों ने कई मुख्यमंत्रियों को देखा, अति पिछड़ों की राजनीति की शुरुआत हुई, कांग्रेस का पतन होना शुरू हुआ और मंडल कमीशन का गठन हुआ, लेकिन जिसको लागू नहीं किया गया। अब 1990 पहुंचते पहुंचते वो बिहार जो सबसे आगे हुआ करता था वो सबसे गरीब राज्य बन चुका था। अब 1990 के बाद ऐसा क्या हुआ जिसको कई साथी जो राजनीति के स्टूडेंट रहे, पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जिसको बिहार का काला अध्याय भी कहते हैं। ये वो समय भी था जब बिहार को सोमालिया भी कहने लग गया। तो 1990 से 2024 तक में ऐसा क्या हुआ कि जो बिहार 1990 में सबसे गरीब राज्य बन चुका था वो आज भी सबसे गरीब राज्य क्यों बना हुआ है? ऐसा क्या हुआ जो हम लोग इस गरीबी के काल चक्र से नहीं निकल पाए? इसको जानने के लिए देखते रहिए कहानी बिहार की का अध्याय 3। बहुत बहुत धन्यवाद।